क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत अमीर होकर भी खुश नहीं होते और कुछ लोग बहुत कम पैसों में भी सुकून से जीते हैं? क्यों कुछ लोग करोड़ों कमा कर भी सब गवा देते हैं और कुछ लोग मामूली सैलरी में भी भविष्य सुरक्षित बना लेते हैं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके पैसे को नहीं बल्कि पैसे के प्रति आपकी सोच को बदल देगी। किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। लेखक है मॉर्गन हाउसेल और ये किताब बताती है कि पैसे के मामले में आपकी भावनाएं आपकी कमाई से ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस मनी की साइकोलॉजी की रोमांचक यात्रा। इसका चैप्टर पहला है, कोई भी पागल नहीं होता, नो वंस क्रेजी। हर इंसान पैसे को अलग नजरिए से देखता है। आपके पैसे से जुड़े फैसले आपकी शिक्षा से नहीं बल्कि आपके अनुभव से तय होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गरीबी में बड़ा हुआ है तो वो हर पैसे को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन जिसने हमेशा आराम देखा है वो खर्च करने में सहज रहेगा। एक इंसान जो 1999 के .com बूम में मुनाफा देख चुका है वो शेयर मार्केट पर भरोसा रखेगा, पर जिसने 2008 की मंदी में सब खो दिया वो मार्केट को धोखा समझेगा। इससे सीख मिलती है कि किसी को मूर्ख मत समझो, हर किसी की पैसे की कहानी अलग होती है। दूसरा चैप्टर है किस्मत और जोखिम, लक एंड रिस्क। कभी कभी सफलता सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं होती बल्कि उसमें थोड़ी सी किस्मत यानी लक का भी रोल होता है। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स एक ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ कंप्यूटर था। उस समय अमेरिका में सिर्फ कुछ स्कूलों में ही कंप्यूटर था। यही वजह बनी उनकी माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया। पर उसी स्कूल में उनके एक दोस्त केंट एडवांस था जो गेट जितना तेज था, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। अगर वो जिंदा रहता तो शायद वो भी अरबपति होता। इससे सीख मिलती है कि कभी किसी की सफलता देखकर खुद को कम मत समझो और न ही असफलता के लिए खुद को पूरी तरह दोष दो। हर जगह लक और रिस्क दोनों मौजूद है। चैप्टर तीसरा है, कभी काफी नहीं, नेवर इनफ। कई लोग पैसा कमाते तो है लेकिन भूल जाते हैं कि कब रुकना है। उनकी चाह थोड़ा और परपन खत्म नहीं होती। 2008 की मंदी में एक अरबपति राजा रत्नम के पास इतना पैसा था कि वो 10 जन्म भी आराम से जी सकता था, लेकिन उसने अंदरूनी जानकारी इनसाइडर ट्रेडिंग से थोड़ा और कमाने की कोशिश की। नतीजा जेल हुई। अगर आपको काफी का मतलब पता नहीं तो दुनिया का सारा पैसा भी आपको अमीर नहीं बना सकता। चैप्टर 4 है कंपाउंडिंग की जादू। वॉरेन बफेट की नेटवर्क 100 अरब डॉलर से ज्यादा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका 99 पैसा 50 साल की उम्र के बाद बना, क्योंकि उन्होंने कंपाउंड का जादू समझा। अगर आप 10,000 को 10% वार्षिक ब्याज पर लगाते हैं तो 30 साल बाद वो 1,74,000 हो जाता है। यही कंपाउंडिंग का जादू है, धीरे लेकिन लगातार बढ़ने का। अमीर बनने की जल्दी मत करो, लंबे समय तक टिके रहना ही जीत है। चैप्टर 5 है अमीर बनाम धनवान, रिच वर्सेस वेल्थी। रिच होना और वेल्थी होना अलग है। रिच वो है जिसके पास बहुत पैसा है, वेल्थ वो है जो अपने समय का मालिक है। अगर कोई व्यक्ति करोड़ों कमाता है लेकिन 16 घंटे रोज काम करता है तो अमीर है लेकिन आजाद नहीं। वही अगर कोई व्यक्ति सामान्य आय पर भी अपने परिवार और मन की शांति के साथ जीता है तो वास्तव में धनवान है।
चैप्टर 6 है बचत की ताकत, सेव मनी। आप कितना कमाते हैं ये नहीं, आप कितना संभालते हैं ये मायने रखता है। दो लोग हैं, पहला 1 लाख कमाता है लेकिन 90,000 खर्च करता है, दूसरा 50,000 कमाता है लेकिन 20,000 बचाता है। तो असली अमीर कौन है? दूसरा व्यक्ति, क्योंकि उसके पास विकल्प की स्वतंत्रता है। बचत करना शर्म की बात नहीं, यह आपकी जिंदगी का टिकट है। चैप्टर 7 है रीजनेबल बनो, रेशनल नहीं। हर चीज गणित से नहीं चलती, थोड़ा भावनात्मक होना भी जरूरी है। इमरजेंसी फंड रखना फाइनेंशियली इनएफिशिएंट लगता है, लेकिन जब नौकरी जाती है तो वही पैसा मनोबल देता है। कभी कभी भावनाएं तर्क से ज्यादा काम करती है। चैप्टर 8 है स्वतंत्रता ही असली अमीरी है, फ्रीडम। क्या आपके पास इतना समय है कि आप अपनी मर्जी से जी सके? अगर हाँ, तो आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। चैप्टर 9 है दिखावा मत करो, मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब आप किसी को लग्जरी कार में देखते हैं तो आप सोचते हैं कि काश मेरे पास भी एक ऐसी होती, पर ये सच है कि कोई भी कार देखकर आपको नहीं, कार को दिखता है। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करना सबसे बड़ा आर्थिक जाल है। चैप्टर 10 है भविष्य हमेशा अनिश्चित है, सरप्राइज। 2000 में किसी ने नहीं सोचा था कि इंटरनेट इतना बड़ा होगा। 2010 में किसी ने नहीं सोचा था कि मोबाइल बैंकिंग आएगी, और 2020 में महामारी ने सिखाया कि कुछ भी हो सकता है। भविष्य की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, बस तैयार रहो। चैप्टर 11 है सुरक्षा मार्जिन रखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हर निर्णय में थोड़ा बफर रखो। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो 50,000 के खर्च मत बनाओ, 35,000 पर जियो, 15,000 बचाओ। चैप्टर 12 है लोग बदलते हैं, यू विल चेंज। आपके सपने, लक्ष्य और प्राथमिकताएं समय के साथ बदलती है, इसलिए अपने निवेश और योजना को भी लचीला रखो। चैप्टर 13 है हर चीज की कीमत होती है, नथिंग्स फ्री। हर फायदा किसी की कीमत पर आता है। मार्केट में ज्यादा रिटर्न चाहिए तो उतना ही ज्यादा रिस्क उठाना होगा। हर मुनाफे की अपनी कीमत है, वो डर, धैर्य या जोखिम के रूप में होती है। फाइनल लेसन, पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि असली सफलता तब है जब आपके पास समय की आजादी, मन की शांति और काफी का एहसास हो, क्योंकि पैसा सिर्फ एक टूल है, जीवन को बेहतर बनाने का साधन है, जीवन नहीं। तो दोस्तों, अब जरा सोचिए, क्या आपके पास काफी पैसा है? क्या आप पैसे के गुलाम हैं या अपने समय के मालिक? अगर इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपकी जिंदगी में काफी कितना है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही किताब लाते हैं जो सोच बदल देती है।